हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल डेटाबेस ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज करते हैं सिस्टम डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज ए सिस्टम डेटाबेस? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेटाबेस में दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। एक होता है सिस्टम डेटाबेस, एक होता है यूजर डेटाबेस। तो सिस्टम डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो जब आप SQL सर्वर इंस्टॉल्ड करते हैं तो इनबिल्ड आपके इंस्टेंस में जो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड जो मिलते हैं उनको सिस्टम डेटाबेस बोलते हैं। एंड जो यूजर द्वारा डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं उसको यूजर डेटाबेस बोलते हैं। तो दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिस्टम डेटाबेस के बारे में। तो मैं आपको ये कनेक्ट करके डेटाबेस इंजन दिखाता हूँ। सिस्टम डेटाबेसेस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो मैंने ये अपना SQL सर्वर इंस्टॉल किया। तो जैसे मैंने ये अपना SQL सर्वर इंस्टॉल जब किया था तो ये इनबिल्ड सिस्टम की तरफ से इसमें सिस्टम डेटाबेस जो थे वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सिस्टम डेटाबेस जो होते हैं वो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारा SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो सिस्टम के एंड से ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएटेड कर दिए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, मास्टर डेटाबेस, मॉडल डेटाबेस, MSDB, टेम्प डीबी। डेटाबेस के अंदर जब आप जाएंगे तो ये आपको चार डेटाबेस यहाँ पे दिखेंगे। और ये जो सीके करके आपको ये जो दिख रहा है, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो ये यूजर डेटाबेस हो गया। तो सिस्टम डेटाबेस के बारे में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा मास्टर डेटाबेस। तो मास्टर डेटाबेस क्या होता है? मास्टर डेटाबेस होता है कि जब कोई भी, अगर हमारे SQL सर्वर में इंस्टांस से रिलेटेड कोई भी जो जानकारी होती है, इंस्टॉल्ड क्या हुआ है, हमारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारे लॉगिन अकाउंट्स की डिटेल्स क्या है, लिंक सर्वर की कोई इंफॉर्मेशन है, स्टार्टअप कोई भी स्टॉप प्रोसीजर की कोई इंफॉर्मेशन है, मतलब सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जो इंस्टांस से रिलेटेड जो जानकारी रखने का काम जो करता है वो मास्टर डेटाबेस करता है। अगर किसी भी क्रैशिंग या डिजास्टर में हमारा मास्टर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा SQL सर्वर का इंस्टेंस ऑन नहीं हो सकता। आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते अगर मास्टर डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। मास्टर डेटाबेस का आप बैकअप भी ले सकते हैं। अब अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको बैकअप को रिस्टोर कर देंगे तो आपका रिस्टोर हो जाएगा मास्टर डेटाबेस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से मास्टर डेटाबेस में जाके टास्क में जाके बैकअप पे जाके ओके सक्सेसफुली, तो इस बैकअप को अगर मैं दोबारा से इस पे रिस्टोर कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो वर्क था, जो भी इसमें डिटेल्स थी, जो भी इंस्टेंस रिलेटेड जानकारी थी, वो इस पे रिस्टोर्ड हो जाएंगी। मास्टर डेटाबेस आपका मोस्टली जो यूज जो है, जो इसका काम है, इसमें मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसमें इंस्टेंस से रिलेटेड सिस्टमेटिकल जो भी जानकारी होती है वो मास्टर डेटाबेस में होती है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं आपके मॉडल डेटाबेस पे। तो मॉडल डेटाबेस क्या होता है? मॉडल डेटाबेस एक टेम्पलेट डेटाबेस होता है। टेम्पलेट डेटाबेस आप समझ सकते हैं कि जैसे, मतलब ये एक टेम्पलेट क्रिएट कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल फॉर यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मेरी इस मॉडल डेटाबेस में मैंने कोई प्रॉपर्टीज या कोई साइज या कुछ भी, जैसे ऑप्शन में मैं यहाँ पे गया, मॉडल की प्रॉपर्टीज में जाके मैं ऑप्शन में गया, यहाँ पे मैंने रिकवरी मॉडल ये सिंपल सेलेक्ट कर दिया। इनके बारे में आपको आगे बताएंगे क्या होते हैं, रिकवरी मॉडल क्या होता है। तो मैं एक अभी मॉडल डेटाबेस के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट मैंने रिकवरी मॉडल सिंपल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये मैंने कोई डेटाबेस रीड ओनली या तो ये रीड कमेंटेड स्नैपशॉट ये मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, ट्रू कर दिया। तो ये सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी। तो ये कोई भी सेटिंग कब काम करेगी? जब मेरी SQL की सर्विसेज रीसेट होगी।
तो मैंने यहाँ पे ओके किया इसको। अभी क्या होगा कि जब मैं न्यू डेटाबेस, यूजर डेटाबेस कोई क्रिएट करूंगा, जैसे कि मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने ABC नाम रख दिया है, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। ABC करके मैंने जैसे ओके किया तो मेरा एक डेटाबेस, यूजर डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो आप जब इसकी प्रॉपर्टीज जब आप चेक करेंगे तो आपको जो मैंने ऑप्शन में जो सेट किया था, तो आपको ये रिकवरी मॉडल सिंपल ही मिलेगा, एंड आपका जो रीड कम्युनिटी स्नैपशॉट है वो आपको ट्रू मिलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मॉडल डेटाबेस एक टेम्पलेट क्रिएट करता है जो मेरे न्यू यूजर डेटाबेस पे फॉलो करेगा। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, अगर आपने कोई डेटाबेस पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मॉडल डेटाबेस उस पे काम नहीं करेगा। जब आप मॉडल डेटाबेस पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे उसके बाद कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे उस पे आपकी प्रॉपर्टीज काम करेगी। तो मोस्टली मॉडल डेटाबेस का काम हो गया, एक टेम्पलेट बना देगा जो आपके सभी डेटा यूजर डेटाबेस को फॉलो करेगा जब आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो अभी आप हम नेक्स्ट बात करते हैं एमएसडीबी। एमएसडीबी क्या होता है? एमएसडीबी जो होता है, एमएसडीबी होता है कि अगर मान लो मेरी कोई जॉब है सिक्वल सर्वर में, जो ऑटोमेटिकली जैसे जॉब चलती हैं एजेंट्स के थ्रू, कोई भी जो मेरा अलर्ट डेटाबेस मेल मेरी कॉन्फ़िगर है, मेरी कोई जॉब अलर्ट कॉन्फ़िगर है, मैंने कोई एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे सिक्वल सर्वर एजेंट है, और ये सिक्वल सर्वर एजेंट ऑप्शन होता है, आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने कोई एक जॉब बना दी कि मेरा डेटाबेस का बैकअप एवरी 2 आवर होता रहे, हर 2 घंटे में मेरे डेटाबेस का बैकअप होता रहे, हर 2 घंटे में मेरी ये कमांड चलती रहे। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो जॉब्स की जो डिटेल्स होती है, सिक्वल सर्वर एजेंट्स की जो पूरी डिटेल्स होती हैं वो एमएसडीबी डेटाबेस में स्टोर होती हैं। आपकी कोई जॉब है, कोई अलर्ट रिलेटेड आपने कुछ, यहाँ पे ये जो अलर्ट है, इस अलर्ट में आपने कोई न्यू अलर्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि मेरी मेमोरी 80% जाए, 70% जाए, तो मेरा डेटाबेस एक मेल मेरे को सूट करे, या तो एनीथिंग एज पर योर रिक्वायर्ड जो भी आपने किया हुआ है। तो ये जो सिक्वल सर्वर एजेंट रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं ये एमएसडीबी डेटाबेस में चलती हैं। आपके बैकअप चल रहे हैं, रीस्टोर चल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री जो बनती है वो भी एमएसडीबी डेटाबेस में ही बनती है। तो एमएसडीबी डेटाबेस को आप कह सकते हैं इट्स यूज बाय सिक्वल सर्वर एजेंट शेड्यूलिंग जॉब और अलर्ट, एंड ऑल्सो टेक द बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री इन दिस डेटाबेस। तो ये जो आपका एमएसडीबी डेटाबेस होता है इसमें आपकी जॉब अलर्ट, सिक्वल सर्वर एजेंट्स, अलर्ट मेल, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो एमएसडीबी डेटाबेस में होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टेम्प डीबी पे। तो टेम्प डीबी क्या होता है? टेम्प डीबी जैसे कि मान लो कोई भी मेरा मैंने एक सिक्वल सर्वर पे एक कमांड रन की, मैंने सिक्वल सर्वर पे सपोज दैट एक कमांड रन की, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल है, तो वो जैसे आप सिस्टम में आपकी जो मेमोरी पे जो डेटा चलता है सबसे पहले वो टेम्परेरी में अपने काम करता है। मतलब आप कह सकते हैं कोई भी पहले जो मेरा वर्क होगा वो टेम्परेरी से होके जाता है। मतलब आप इसका क्या समझ सकते हैं कि कोई भी जो मेरा वर्क है सिक्वल सर्वर में वो पहले टेम्परेरी से होते हुए जब आपके मेन डेटाबेस में जाता है, और आप यहाँ पे क्या है कि आपने कोई टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर ली, ग्लोबल या तो कोई स्टैटिक, ग्लोबल, कोई भी आपने टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर ली, तो वो आपकी जो सेव होती है वो टेम्प डेटाबेस में सेव होती है। टेम्प डेटाबेस की मेन जो आपको एक जो मेन चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्प डेटाबेस का आप कभी बैकअप नहीं ले सकते। आप जैसे इन 3 डेटाबेसों का यहाँ पे जो टास्क में जाके बैकअप ले सकते हैं एंड रीस्टोर भी कर सकते हैं इन डेटाबेस को, मास्टर मॉडल और एमएसडीबी को, ऐसे आप टेम्प डीबी का यहाँ पे टास्क में जाके बैकअप नहीं ले सकते, क्योंकि टेम्प डीबी क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज डेटाबेस होता है, और ये आपके टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स स्टोर करता है। मतलब टेम्परेरी, परमानेंट नहीं करता है। कोई भी अगर आपने वर्क किया है तो वो टेम्परेरी स्टोर करेगा, जैसे ही आपके SQL सर्वर की सर्विसेज रिस्टार्ट होगी देन वो रिमूव हो जाएगा। तो इजिली आप इसको समझ गए होंगे सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया।
एक मेरा एक और डेटाबेस होता है जो कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको इमेज में मैंने दिखाया था, मास्टर एमएसडीबी मॉडल टेम्प रिसोर्स। ये जो रिसोर्स डीबी होता है, रिसोर्स डीबी जो होता है, ये क्या है, मेरा हिडन डेटाबेस होता है। हिडन डेटाबेस, इसमें क्या होता है कि बस मेरी जो सिस्टम से जो ऑल जो जॉब्स या एनीथिंग्स मेरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जो मतलब सिस्टम से रिलेटेड जो मेरी कोई हिडन जो चीजें होती हैं वो रिसोर्स डेटाबेस में होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज सिस्टम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, तो आप इजीली समझ गए होंगे इन डेटाबेस के बारे में। सिस्टम डेटाबेस आपकी एक लर्न के लिए मैं बता देता हूँ तुरंत थोड़ी देर में। सिस्टम डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो सिक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड करते टाइम आपको इनबिल्ड सिस्टम में जो मिलते हैं। और यूजर डेटाबेस वो होते हैं जिनको यूजर क्रिएट करते हैं। तो दो तरीके के सिस्टम में डेटाबेस होते हैं। दूसरी चीज, आप अगर एक इंस्टांस है तो उसके लिए सिस्टम डेटाबेस आपके अलग होंगे, अगर आप यहाँ पे दूसरा इंस्टांस कोई है तो उसके लिए आपके सिस्टम डेटाबेस आपके अलग होंगे। मास्टर आपकी इंस्टांस रिलेटेड जो जानकारी होती है पूरी उसको रखता है। मॉडल जो होता है, एक मॉडल क्रिएट करता है। जब आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपका टेम्पलेट सेट हो जाता है, उसी में आपका न्यू डेटाबेस क्रिएट होता है उसी टेम्पलेट पे। एमएसडीबी होता है वो सिक्वल सर्वर एजेंट से रिलेटेड आपकी जानकारियां रखता है, जॉब अलर्ट बैकअप हिस्ट्री या एनीथिंग। इसमें ये आपके टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स को सेव करता है ऑन टेम्परेरी लेवल। जब आप सिक्वल सर्वर की सर्विसेज आप रिस्टार्ट कर देते हैं तो इसमें से आपकी चीजें रिमूव हो जाती हैं। So thank you for watching my video and subscribe my channel। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बेसिक डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे टेबल क्रिएट की जाती है, बेसिक चीजें डेटाबेस की जो आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो थैंक यू वेरी मच।